हिमालय की गहराइयों में छिपे रहस्य, देवताओं की अनसुलझी गाथाएं और वो सच जिन्हें विज्ञान तक समझ नहीं पाया। क्या सच में देवता आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं? क्या कुछ स्थान ऐसे हैं जहां समय और मानव दोनों की समझ काम नहीं करते? स्वागत है आपका डिवाइन मिस्ट्री में, जहां हर कहानी आपको ले जाएगी रहस्य, अध्यात्मिक और अनदेखी शक्तियों की दुनिया में। आज की कहानी है कैलाश पर्वत का रहस्य। क्या आज भी शिव वहां वास करते हैं? हिमालय की ऊंचाई में बर्फ से ढका एक पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह देवताओं का द्वार है। हजारों साल से लोग मानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। पर सवाल हमेशा से एक ही रहा, क्या सच में आज भी भगवान यहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत की सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही ने भी इसे कभी आज तक फतह नहीं किया। यहाँ तक कि महान रूसी कलाकार और खोजकर्ता निकोलस रोइच ने अपनी यात्राओं में भी लिखा, कैलाश के आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई बहुत पास पहुंचता है तो उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। दिल्ली का एक युवा वैज्ञानिक आर्यन इन रहस्यों को सिर्फ एक कहानी मानता था। उसका मानना था हर रहस्य के पीछे विज्ञान होता है। जब उसने कैलाश के बारे में पढ़ा तो उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर वहां रहस्य को समझेगा। उसकी टीम ने हिमालय की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम बदलने लगा। आसमान साफ था, पर अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगी। गाइड ने धीरे से कहा, यह सामान्य तूफान नहीं है, यह कैलाश की चेतावनी है। यात्रा के तीसरे दिन आर्यन को एक अजीब चीज महसूस हुई। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। घड़ी में सिर्फ 10 मिनट बीते थे, पर उसे लगा जैसे 1 घंटा गुजर गया हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है। कुछ यात्रियों ने दावा भी किया कि यहाँ कुछ घंटों में ही उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह सब अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। रात के समय आर्यन की टीम ने कैलाश के शिखर के पास एक अजीब रोशनी दिखी। वह बिजली जैसी तेज नहीं थी, वह रोशनी धीरे धीरे घूम रही थी। टीम के एक सदस्य ने कहा, यह शायद कोई प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन गाइड ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, नहीं साहब, नहीं। यह अक्सर तब दिखती है जब शिव की उपस्थिति महसूस होती है। आधी रात को आर्यन की नींद अचानक खुल गई। बाहर गहरा सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई दी, डम डम डम, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। वह आवाज कैलाश पर्वत की दिशा से आ रही थी। आर्यन टेंट से बाहर निकला। बर्फ गिर रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, और तभी उसे लगा जैसे पर्वत की चोटी पर एक विशाल छाया खड़ी है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक एक तेज हवा चली और उस हवा के साथ एक गहरी आवाज गूंजी, हर रहस्य जानने के लिए नहीं होते। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वहां पर कोई नहीं था। सुबह जब टीम जागी तब आर्यन चुप था। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। टीम के लोग बोले, क्या हुआ? आर्यन ने बस इतना कहा, कुछ रहस्य सच में रहस्य ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद उसने कभी कैलाश के बारे में वैज्ञानिक तर्क देने की कोशिश नहीं की। आज भी हजारों यात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं, पर कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लोग मानते हैं कि यह पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है, और शायद आज भी वहां कहीं भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को लोग धरती और देवताओं के बीच का द्वार मानते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में जरूर लिखिए, और एक कमेंट ओम नमः शिवाय के नाम से भी जरूर कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हम ऐसी ही और
रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।